सोच रहे होंगे कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि उसकी आंखों के सामने एक मासूम बच्चा पूल में डूब रहा हो और वो उसे बचाने की कोशिश तक नहीं करे। कई सवाल उठ रहे होंगे आपके मन में। क्या वो बच्चा पानी में अपने आप गिर गया है या फिर किसी ने उसे धक्का दिया था? उस आदमी ने उसे क्यों नहीं बचाया? क्या उस बच्चे को किसी बात की सजा दी गई थी? अगर ऐसा था तो ऐसी क्या गलती हो गई थी उस 8 साल के मासूम बच्चे से कि उसे ऐसी भयानक सजा मिल रही थी? कितना मजा आ रहा है। और ये कितना मजा आ रहा है। ये ले मैं बहुत गिरा खेल रहा है। बाप रे कितना मजा आ रहा है। और इधर आ, इधर आ। चल चल, कितनी बार मना किया उसके साथ ना खेलने के लिए। बहुत तंग है। चल। अरे वो तो गंदा है ही, उसके साथ तू भी गंदगी में खेलता रहता है और उसके बाद सारा का सारा घर गंदा करता है। देख देख। चल अभी नहीं रहता हूँ, अभी नहीं रहता हूँ। चल इधर खड़ा हो, खड़ा हो इधर। बता बता। नहा नहा। कितनी बार तुझे कहा है वो हमारी बराबरी के नहीं है, नहीं हमारी बराबरी के, समझा? जल्दी बॉल डाल, वो वेट कर रहा है ना। अरे देख रहा हूँ कि पापा तो नहीं आ रहे, उन्होंने यहाँ पे खेलने से मना किया है। देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। अच्छा अच्छा, अभी नहीं आ रहे, तू चल बॉल डाल। सलाम साहब। ठीक है पापा अमृत, 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 आपने बुलाया? चल यहाँ से, मैं तुझे क्यों बुलाऊंगा? चल। पर आपने ही तो अभी मुझे बुलाया। मैंने अपने बेटे अमृत को बुलाया है, समझा तू? चल। मेरा नाम भी अमृत है, मुझे लगा कि आपने मुझे बुलाया। मैं अपने बेटे अमृत को बुला रहा था, तुझे नहीं, समझा? मेरा दिमाग खराब हो गया जो मैं तुझे बुलाऊंगा? तुम्हारे जैसे आदमी की तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। क्या हुआ पारस भाई, क्यों इतनी चिल्लम चिल्ली कर रहे? ये धर्म और इसके लड़के ने नाक में दम करके रखा हुआ है। देखिए ये रोज यहाँ पर रहते हैं और इनकी शक्ल देखनी पड़ती है मुझे। देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ, या तो इन लोगों को यहाँ से निकलवाइए या इस बच्चे का नाम बदलवाइए इसका नाम। साहब अजीब बात कर रहे हैं आप। हम क्यों बदले अपने बच्चे का नाम? और एक नाम पर कब से दूसरे का हक हो गया? साहब अगर आपको तकलीफ है कि एक छोटे आदमी के बच्चे का नाम और आपके बच्चे का नाम एक है तो आप बदलिए अपने बच्चे का नाम, हम क्यों बदले? पारस भाई आपने कभी सुना है कि किन्हीं दो लोगों के बच्चों का नाम एक हो और इस बारे में वो आपस में लड़े? क्योंकि दुनिया में कितने बच्चों के नाम अमृत होंगे, तो क्या आप सबके नाम बदलवाते फिरेंगे? मैं नहीं जानता सेक्रेटरी साहब, मैं मक्खी देखकर नहीं निकल सकता हूँ। ये और इसका बेटा रोज मेरे रास्ते में आते हैं, मैं अपने बेटे को आवाज लगाता हूँ तो इसका बेटा चला आता है। ये बात आपको ठीक लगती होगी लेकिन मुझे पसंद नहीं है। या तो इन दोनों को यहाँ से निकलवाइए या इसके बच्चे का नाम बदलवाइए। ये कैसी बात कर रहे हैं आप पारस भाई? जिस तरह से आपने अपने बच्चे का नाम अपनी मर्जी से रखा है, उसने भी अपने बच्चे का नाम अपनी पसंद से रखा है। अब ये एक इत्तेफाक है कि दोनों के नाम एक। यही तो प्रॉब्लम है,
ये लोग सोचते हैं बच्चों के नाम एक हैं तो हम लोग बराबर हो गए, हमारे बराबर। हाँ? पारस भाई, आप अभी गुस्से में हैं, बाद में ठंडे दिमाग से सोचिएगा ये। चल, नाम को लेकर इतनी नफरत, वो भी एक मासूम बच्चे से, क्यों? दो अलग परिवारों के दो बच्चों का एक ही नाम, इत्तेफाक भी हो सकता है। फिर भी इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना बवाल क्यों मचा रहा था पारस? क्या अपने बेटे का नाम अमृत रखना धर्म का गुनाह था, या पारस जैसी हैसियत न रखना उसका अपराध? बात समझ के परे थी, लेकिन पारस की छोटी मानसिकता से यह साफ जाहिर था कि वो खुद को धर्म से बड़ा समझता था, और उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसकी आंखों के सामने उससे नीची हैसियत का कोई भी शख्स अपनी जिंदगी बसर करे। ईश तो है ले को उजागर, ले जा जय कपीश तो है राम वन सागर आयो, पवन पुत्र हनुमान आयो। सुबह सुबह साले की शक्ल देख ली, सारा दिन बर्बाद हो गया। कहां से आ जाते हैं? मेरी समझ में ये बात आ नहीं रही है कि आप लोगों को इनको यहाँ से निकालने में प्रॉब्लम है क्या? पारस भाई, आपकी धर्म के साथ जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है उसका सोसाइटी मीटिंग से कुछ लेना देना नहीं। आप लोग मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। अरे आपके घर में कोई मेहमान आया और बिल्डिंग की एंट्रेंस पर इतनी गंदगी हो, आपको अच्छा लगेगा? आप खुद ही सोचिए, यही लोग होते हैं जिनकी वजह से घरों में चोरियां होती हैं और मर्डर तक होते हैं। और सिक्योरिटी के नजरिए से भी कुछ सोचिए ना। पारस भाई, हम में से किसी को भी धर्म से कोई शिकायत है ही नहीं। कितना आराम, बिल्डिंग के नीचे ही रहता है, कभी भी कपड़े भिजवा दो अर्जेंट में कर देता है। हाँ, धर्म इतना ईमानदार है, वो कभी गलत काम करता ही नहीं। अच्छा ठीक है, जो करना करिए, एज यू विश, समझे? कर लीजिए जो करना है। मैडम, हमारा बेटा हुआ है, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। अरे साहब, हाँ हमारा बेटा हुआ है, तो लीजिए मुंह मीठा कीजिए। ठीक है ठीक है। वैसे तो सीधी मुंह बात नहीं करते, अरे कम से कम किसी के बच्चे होने की बधाई तो ठीक से दे ही सकते थे। अरे बड़े आदमी होने की ऐसी भी क्या आकड़ है? अमृत, ओ बेटा अमृत, अमृत, ओ बेटा अमृत, अरे ये कपड़े सेक्रेटरी साहब को दे आना। लाइए अंकल, मैं ऊपर ही जा रहा हूँ, मैं दे दूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, आप क्यों दोगे? बस अमृत आ ही रहा होगा। नहीं अमृत, अंकल, मैं ऊपर ही जा रहा हूँ, सेक्रेटरी साहब हमारे बाजू में ही रहते हैं, मैं उन्हें कपड़े दे दूंगा। अच्छा बेटा, अब इतना कहते हो तो दे आना। क्या है? मैंने पूछा ये क्या है? किसके कपड़े हैं? वो ये कपड़े सेक्रेटरी अंकल। ये सब करने के लिए पढ़ा लिखा रहा हूं मैं तुझे? ये सब करने के लिए? हाँ? देखिए ये आपके कपड़े, आपके फेवरेट धोबी ने भेजे हैं मेरे बेटे के हाथ में, लीजिए। तू गलतियों पे गलतियां करता रहता है। क्या चाहता है तू? चाहता क्या है तू? हाँ? क्या चाहता है? क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो बेचारे पर? बेचारा ये नहीं है, बेचारा मैं हूँ जो इसके स्कूल और ट्यूशन की फीसें दे दे के थक गया हूँ। और ये नालायक है, नालायक। इस स्त्री वाले को तो देख लूंगा आज मैं। सुनिए, छोड़िए, जाने दीजिए, इन छोटे लोगों के मुंह मत लगिए, जाने दीजिए। लिफ्ट देना। तू चल चल, तू मेरे साथ चल। आज वैसे छोड़ूंगा नहीं। सुनिए, आज वैसे सबक सिखा के रहूंगा। चल चल मेरे साथ। तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी के कपड़ों की गठरी देने की मेरे बच्चे को, उनके घर भिजवाने की? मेरा बेटा तेरे बाप का नौकर है।
मैंने तो उसे मना किया था तुझे साहब। क्या लगता है तेरा बेटा जो काम करता है वही काम मेरा बेटा करेगा? तेरा बेटा जिस लायक है वही काम करता है, लेकिन तेरे बेटे में और मेरे बेटे में जमीन आसमान का फर्क है। अरे दोनों के नाम एक हो जाने से किस्मत एक थोड़ा नहीं बचेगी। आप मेरी बात तो सुनिए साहब। चुप कर, एक तो गलती करता है ऊपर से जवाब देता है, अभी दूंगा एक रखे। अगर दोबारा से ऐसी गलती हुई ना फिर देख लेना तू। बस बेटा अब नहीं रोते, कोई कुछ नहीं कहेगा मेरे बेटे को। आप भी ना, कितना रो रहा है वो। बच्चा है अमृत, उसे इन सब चीजों की समझ नहीं है। कितनी जोर से डांटा आपने उसे। देखो बेटा, पापा सॉरी, मुझे माफ कर दो बेटा। चलो इधर आओ, इधर आओ, आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बेटा देखो, पापा ने आपको कितनी बार समझाया कि नहीं? आपने तो अमृत के साथ खेलने से मना किया था। बेटा हम लोग छोटे लोग हैं, उनमें और हमें बहुत फर्क है। ऐसे लोगों के तो करीब भी नहीं जाना चाहिए। अब देखा तुमने कितने गंदे घर में रहते हैं, कितने गंदे कपड़े पहनते हैं। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ घुलोगे मिलोगे ना तो उनके जैसे बन जाओगे, और तुम्हें उनके जैसा नहीं बनना। अच्छा अच्छा। अरे बेटा, खाना क्यों नहीं खा रहा है? पापा, दूसरे अमृत के पापा आज इतना क्यों गुस्सा हो रहे थे? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरह से उन्होंने आपसे बात की। खा ले बेटा। किसी की भी कड़वी बात को दिल से नहीं लगाते। लोगों की बातें इसलिए कड़वी नहीं होती कि हम में कोई बुराई है। उनकी बातें इसलिए कड़वी होती हैं कि उनके मन में कड़वापन होता है, और यही कड़वापन उनकी बातों में निकल आता है। समझा? चल अब खाना खा। ये शाबाश, खा ले बेटे, खा ले चल। इससे छोटी मानसिकता और क्या हो सकती है कि इंसान को उसके दिल से नहीं, उसकी दौलत से आंके, आर्थिक हैसियत को आधार बनाकर किसी के भी साथ गलत व्यवहार करे, उसे खुद से छोटा समझे, उससे नफरत करे। पर अफसोस, अभी भी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी से मेहनत मजदूरी करने वाले उन लोगों को छोटा समझते हैं जो कि आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। पारस भी उसी छोटी मानसिकता का शख्स था जो धर्म से महज इसलिए नफरत करता था क्योंकि वो उसके जितना अमीर नहीं था। लेकिन अपने अहंकार के नशे में चूर पारस सिर्फ धर्म के साथ ही नहीं बल्कि अपने छोटे से बच्चे के दिमाग में भी इस तरह का भेदभाव दाखिल करके एक बड़ी गलती कर रहा था। बच्चों के दिमाग में नफरत का बीज बोना परिवार और समाज दोनों के लिए खतरनाक है। पारस अपने बच्चे को नफरत का पाठ पढ़ा रहा था जिसका जहर दोनों अमृत की जिंदगी में घुलने लगा। आंटी जी ये लो कपड़े। आंटी जी वो इस महीने के पैसे 630 रुपए हुए। तो रुक, मैं भी लेकर आती हूँ। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, चलो फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है? इसको बंद करके चलो अब बताओ। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 72। ओहो, अमृत हद होती है किसी बात की। अभी अभी टीचर ने बताया 12 5 जा 60 होता है, 12 6 जा 72 होता है। तेरे दिमाग में घुसा पड़ रहा क्या है? तू क्या करा खड़ा खड़ा? क्या देख रहा है यहाँ पर? हैं? ये ले, पकड़ अपने बैग, चल यहाँ से, चल। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। ये सब अच्छा नहीं लगता बेटा, सारी बातें ठीक से समझा करो ना। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा
70। देख उसे देख, सारी बिल्डिंग के कपड़े लाता ले जाता है, उसके बाद भी उसे वो टेबल एक बार में याद हो गई। और एक तू है जिसे मैं स्कूल भेजता हूँ, ट्यूशन की फीस देता हूँ, उसके बाद भी नाक में दम करके रखा हुआ है तूने। और कितनी बेइज्जती करवाएगा? अरे तुझसे अच्छा तो वो है, ना स्कूल जाता ना कुछ और, उसके बाद भी देख उसका टैलेंट, देख। चल बैठ। अच्छा तो मेरा राजा बेटा गुस्से में है। चल बेटा तुझे आइसक्रीम खिला के लाता हूँ, तेरी फेवरेट वाली, खाएगा ना? मुझे नहीं खानी। बेटा तुम्हें कैसे समझाऊं, पढ़ाई में ध्यान लगाया करो ना, मन लगा के पढ़ा करो। अब देखो मेरा राजा बेटा जिस बात का जवाब नहीं दे पा रहा है वो उस छोटे आदमी का बच्चा इतनी आसानी से दे पा रहा है, तो पापा को तो गुस्सा आएगा ना। बेटा हमें इन छोटे आदमियों से आगे बढ़ना है, पीछे नहीं रहना। उसके लिए मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, वरना एक दिन बेटा ऐसा आएगा कि इन छोटे आदमियों के बच्चों को तुम्हें साहब बोलना पड़ेगा और तुम्हें कपड़े इस्त्री करने पड़ेंगे। तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? बोलो। अगर ये यहाँ खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा। क्यों अमृत, ये रोज तो हमारे साथ खेलता है और आज क्यों नहीं खेलेगा ये? हाँ अमृत, इसने कुछ कहा क्या तुझे? इसके वजह से मुझे रोज घर पे डांट मिलती है। मैं नहीं खेलूंगा इसके साथ। पर ये तो हमारा फ्रेंड है। मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ। देख अमृत, ये भी है और तू भी है और हम सब फ्रेंड्स हैं। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें इसके साथ खेलना है तो खेलो, लेकिन अगर तुमको इसके साथ खेलना है तो मैं तुम्हें अपना बैट और स्टंप्स नहीं दूंगा। अच्छा सुन अमृत, अब हम इसके साथ खेल रहे हैं, तेरे साथ हम बाद में खेल लेंगे। तब तक तू किसी और के साथ खेलना, ठीक है? गुड बॉलिंग है रे। बॉल क्यों ली तूने मेरी? हमारे बच्चे हमसे ही सीखते हैं, हमें जो करते हुए देखते हैं, हमें जो बोलते हुए सुनते हैं, हम ही से वो सब कुछ सीखते हैं और धीरे धीरे उनकी सोच भी वैसी बन जाती है। पारस के बेटे के साथ भी ऐसे ही कुछ हो रहा था। न जानते हुए भी वो पारस की सोच उसके ख्याल को अपनाने लग गया था। भेदभाव की ये दीवार अब न सिर्फ बड़ों के बीच में थी, बल्कि पारस ने अब ये दीवार बच्चों के बीच भी खड़ी कर दी। क्या हुआ बेटा? ये चोट कैसे लगी? क्या हुआ? क्या हुआ? रो क्यों रहा है? अरे मैं हल्दी लगा दूंगी, ठीक हो जाएगा। चुप जा। किसने मारा? किसने मारा? पापा, कोई मुझे अपने साथ नहीं खिला रहा, तो मुझे अपने साथ खेलने से मना कर रहे। मैं तो बस साइड में बैठा हुआ था, बॉल मेरी तरफ आई, मैं उसे फेंक रहा था, लेकिन अमृत ने मुझे आके धक्का दे दिया। ला बेटा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा बेटा, थोड़ी। पापा, मैं इन सबसे अलग हूँ क्या? क्यों नहीं खिला रहे ये लोग मुझे अपने साथ? हाँ बेटा, तू सबसे अलग है क्योंकि तू सबसे अच्छा है ना, इसलिए। कोई तेरे साथ नहीं खेलता है तो ना खेलने दे, तू अलग भी तो खेल सकता है। पर मैं कैसे खेलूंगा? मेरे पास खेलने के लिए कोई खिलौना भी नहीं है।
मैं तो बस उनके बॉल से खेलता था। मैं तेरे लिए कल पक्का एक नई बॉल लेके आऊंगा। कोई तुझे ये नहीं कह पाएगा कि तेरे पास बॉल नहीं है, ठीक है? आपने देखा कि कैसे पारस का बेटा भी अब पूरी तरह से अपने पिता के रंग में रंग चुका था। धर्म के लिए जो पारस की घृणा थी, वही घृणा अब पारस का बेटा धर्म के बेटे के लिए अपने मन में बैठा चुका था। पर नफरत की आग किसी के नसीब या किसी के मेहनत के जज्बे को नहीं जला सकती। पारस को धर्म और उसके परिवार से घृणा थी, पर उसी घृणा और तिरस्कार ने धर्म को तोड़ने के बजाय उसे और मजबूत कर दिया। उसके दिल में नई उम्मीद अंगड़ाई लेने लगी। उसकी आंखों में जज्बे से भरा एक सुनहरा सपना पलने लगा। एक ऐसा सपना जिसमें पारस को नीचा नहीं बल्कि खुद को ऊपर उठाने का जुनून था। तेरा बेटा जिस लायक है वही काम करता है, लेकिन तेरे बेटे में और मेरे बेटे में जमीन आसमान का फर्क है। पापा, मैं इन सबसे अलग होता। क्या हुआ जी? क्या सोच रहे हैं? हाँ? खाना क्यों नहीं खा रहे? कुछ नहीं मीना, मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ। इसे अपने जैसा नहीं बनाना है, इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना है। देखिए जी, चलिए पहले खाना खा लीजिए। आज मैंने देख लिया, जिस तरह सारी जिंदगी मैं इस भेदभाव का शिकार रहा हूं, उसी तरह मेरा बेटा भी भेदभाव का शिकार हो रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि उसे भी वो सब झेलना पड़े जो मैंने झेला है। कोई भी अपनी किस्मत लिखवा के नहीं लाता है, अपनी किस्मत अपने हाथों में होती है। और मैं ये करके दिखाऊंगा, इसकी किस्मत पलट के रहूंगा। देखिए जी, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। अरे ये सब हम कैसे कर पाएंगे? छोड़िए ये सब, चलिए पहले खाना खा लीजिए। ये लीजिए मैडम, 11 कपड़े हैं, गिन लीजिए। क्या तूने गिन लिए ना? बस ठीक है, मेरे गिनने की क्या जरूरत है? क्या है, पैसे चाहिए? नहीं नहीं मैडम, अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ, वो आप आराम से दीजिए। अरे बाबा बोलना, शर्मा क्यों रहा है? क्या चाहिए? मैडम, अब मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए थी। मैं अपने बेटे अमृत को ना स्कूल में डालना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तेरी सोच तो बहुत अच्छी है। सोचा तो है मैडम, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कैसे स्कूल में डालते हैं, दाखला कैसे होता है, इसलिए सोचा कि मैं आपसे मदद मांगूं। हाँ हाँ, ये सब सुनकर मुझे खुशी तो बहुत हुई है, पर धर्म, तेरे बेटे की उम्र ज्यादा है, पता नहीं उसे एडमिशन मिलेगी भी या नहीं, क्योंकि आजकल हर अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए ना एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। मतलब ये है कि तेरे बच्चे का एग्जाम लिया जाएगा कि तेरा बच्चा होनहार है या नहीं, उनके स्कूल में एडमिशन के काबिल है या नहीं। लेकिन तेरा बच्चा तो पढ़ाई की ही नहीं उसने, तो उसे एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है धर्म। मैडम, हम बच्चे को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि वहाँ कुछ सीखे। अगर बच्चा पहले से ही सीखा हो तो हम उसे स्कूल क्यों भेजेंगे? अब बस क्या करें, ऐसा ही है। नहीं तो ऐसा करते हैं, मैं बच्चे को पढ़ाती हूँ। आप पढ़ाएंगी? मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, तो तेरे बच्चे को नहीं पढ़ा सकती क्या? मेरे पोते पोतियों की बहुत सी किताबें घर में पड़ी हुई हैं और मैं घर में फ्री रहती हूँ। तो ऐसा करना, अपने बेटे को मेरे पास भेज देना पढ़ने के लिए। जब थोड़ी बहुत तैयारी हो जाएगी तो उसे टेस्ट दिलाने के लिए स्कूल ले जाएंगे और दाखिला दिलाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज से ही अमृत को आपके पास भेजता हूँ। अच्छा मैडम, मैं चलता हूँ।
जब बिल्डिंग के सेक्रेटरी की पत्नी ने धर्म के बेटे को पढ़ाना शुरू किया तो कुछ ही दिनों में वो समझ गई कि ये बच्चा बहुत मन लगाकर पढ़ता है और अगर ठीक तरीके से स्कूल में दाखिला दिलवाकर उसे पढ़ाया जाए तो वो बहुत आगे बढ़ सकता है। इसलिए ये सब सोचकर सेक्रेटरी की पत्नी ने अपने पति से बात की और उन्होंने फैसला लिया कि वो धर्म के बेटे को स्कूल में दाखिला दिलवाने में धर्म की मदद जरूर करेंगे। I am glad to tell you that Amrit has done very well in the entrance exam. धर्म, प्रिंसिपल मैम कह रही है कि अमृत ने दाखिले में बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ है वो। अमृत जैसे होनहार बच्चे को अपने स्कूल में एडमिशन देना हमारे लिए गर्व की बात होगी और उसे एक स्पेशल केस की तरह ट्रीट करते हुए आई एम रेडी टू पुट हिम डायरेक्टली इन द 3rd स्टैंडर्ड। एक प्रॉब्लम है मैडम, अमृत के पिता धर्म की इतनी इनकम नहीं है कि वो स्कूल की फीस अफोर्ड कर पाए, लेकिन ये चाहता है कि इसका बेटा पढ़े लिखे आगे बढ़े ताकि कल को उसके हालात धर्म के जैसे ना हो। हम लोग तो उसकी मदद के लिए यहाँ आए, आगे तो उसे ही सब कुछ करना है। इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर अमृत के लिए कोई स्कॉलरशिप या कुछ जिससे उसकी पढ़ाई इसके परिवार पर बोझ ना बन जाए। ओके, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू। धर्म, अरे मुंह मीठा नहीं कराएगा? जी? अरे तेरे बेटे का दाखिला हो गया है स्कूल में। क्या? सच? बिल्कुल सच। और प्रिंसिपल ने अपनी तरफ से फीस के लिए कुछ इंतजाम भी कर दिया है। अब तुझे पूरी फीस नहीं देनी पड़ेगी। तेरे बेटे के लिए फीस बहुत कम हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? ये सब तुम्हारी सोच की वजह से हुआ है। तुमने ठान जो ली थी कि मुझे बेटे को पढ़ाना है और बस रास्ते अपने आप बनते चले गए। अच्छा, अब ये सब छोड़ो, बच्चे को स्कूल भेजने की तैयारी कर, ठीक है? मैं चलती। जाओ बेटा। वो दूसरा अमृत भी मेरे क्लास में ही आ गया है। उसकी वजह से सब मुझे चिढ़ाते हैं क्योंकि मेरा और उसका नाम सेम है। आज पता है क्लास में क्या हुआ था? अमृत, चल इसको कल धोके लाना, समझा? अरे तू पीछा कब छोड़ेगा तू? तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को वही सब करना है जो मुझे और मेरे बच्चे को करना है। अरे ये बराबरी करना कब बंद करोगे? तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकते हो। क्यों साहब? जिंदगी में आगे बढ़ने का हक सिर्फ आपको ही है। हाँ साहब, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, छोटे लोग हैं। इसका मतलब क्या ये है कि हमें अपने बच्चों की जिंदगी संवारने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए? साहब, अगर हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, इससे आपको क्या तकलीफ है? हम आपसे कुछ मांग तो नहीं रहे हैं। हम मानते हैं हम कभी आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। आपसे एक वादा करते हैं साहब, मेरा बच्चा उन सब बड़े साहब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। मैं उसे अपने जैसा नहीं बनाऊंगा और मैं देखता हूं उसे कौन रोकता है। आपको जो करना है साहब, आप कर लीजिए। तुम लोग अपनी औकात भूल जाते हो और तुम जैसे लोगों को अपनी औकात याद दिलाना मुझे अच्छी तरह से आता है। याद रखना तुम। ये 6, ओके, वेरी गुड। अमृत बेटा, तुम्हारा बैट कहाँ है? सर, मेरे पास बैट नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। अमृत बेटा, इसे अपना बैट थोड़ी देर के लिए दे दो। नहीं, मैं अपना बैट इसे नहीं दे सकता। मेरे पापा ने दूसरों को अपनी चीजें देने से मना किया है। देखो बेटा, ऐसा नहीं करते। अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर करते हैं। वेयर इज योर टीम स्पिरिट? अमृत बेटा, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स रूम से अभी एक अच्छा सा बैट लेकर आता हूँ। बॉल डालो।
अपना बैट क्यों नहीं लाता? बोला ना मेरे पास बैट नहीं है। तेरे पास बैट नहीं है तो मैं क्या करूँ? तेरे पापा को बोल तुझे बैट लेकर देने को। तुझे हमारे स्कूल में डाल सकते हैं तो बैट भी दिलवाना पड़ेगा ना। यार सारे बच्चे अपनी चीजें लेके आते हैं। चल मैं बैटिंग कर रहा हूँ। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं स्कूल में क्योंकि मेरे पास खुद का बैट नहीं है। इन सब की बातों से परेशान नहीं हुआ कर। यही सब तो तुझे बदलना है। आज तेरे पापा की इतनी हैसियत नहीं वो तेरे लिए बैट खरीद सके, लेकिन तुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है ताकि तेरे जब बच्चे हो ना उन्हें स्कूल में कोई कुछ कह न सके। बेटा छोटी छोटी बातों को अपने मन से मत लगाया कर। जिस दिन तू बड़ा आदमी बनेगा ना उस दिन यही लोग जो तेरे पे मजाक करते हैं तेरे आजू बाजू में घूमेंगे, तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे। तुझे मैंने कछुए और खरगोश की कहानी सुनाई थी ना, बस तू कछुआ है और वो सब खरगोश। कोई नहीं छोटी 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 बातों में उलझे रहेंगे और तू धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जाएगा। बस एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा बेटा, फिर कोई तेरा मजाक नहीं करेगा बेटा, कोई तेरा मजाक नहीं करेगा। और फिर इसने पता क्या बोला? इसने बोला अगर स्कूल में डाल सकते हैं तो बैट भी अपना लेकर आना चाहिए। यहाँ पर सारे बच्चे अपनी चीजें खुद लेकर आते हैं। नॉटी बेबी मेरा। आजकल के बच्चे भी ना बहुत स्मार्ट और क्लेवर होते हैं, मस्त से। बेटा तूने खुश कर दिया। देखता हूँ, पूछता हूँ। मैडम ये क्या है मैडम? मेरे बच्चे को कितने नंबर आए हैं? धर्म जी आपके बेटे के बहुत अच्छे नंबर आए हैं। इनफैक्ट आपको तो इस पर गर्व होना चाहिए। ओह माय गॉड, ये कैसे हो गया? एक मिनट मिस्टर पारस, एक्सक्यूज मी प्लीज, इधर आइए जरा। यस मैम। माय सन हैज डन वेरी वेल, हैजंट ही? मुझे लगता है हाईएस्ट मार्क्स इसी के होंगे। एम आई राइट? आई एम सॉरी मिस्टर पारस, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। दोनों बच्चों के नाम सेम होने की वजह से मार्कशीट्स एक्सचेंज हो गई हैं। आई एम सॉरी, एक मिनट दिखाइए। ये मार्कशीट्स आपकी है और ये आपकी। आपका बेटा क्लास में फर्स्ट आया है। वेरी गुड बेटा। मिस्टर पारस, आई एम सॉरी टू से मिस्टर पारस, लेकिन आपके बेटे का स्टडीज़ में बिल्कुल ध्यान नहीं है। इनफैक्ट ये सारा टाइम क्लास में मस्ती और शैतानी करता रहता है और इसी रीज़न की वजह से ये काफ़ी सब्जेक्ट्स में फेल भी हुआ। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, प्लीज़ इस पर पर्सनल अटेंशन दीजिए, वरना फ्यूचर में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अमृत बेटा, ध्यान दो पढ़ाई पर। देखा बेटा, मैंने कहा था ना कछुआ आगे निकल जाएगा, निकल गया आगे। बस बेटा अब मैं दुगनी मेहनत करूंगा। तुम्हें पढ़ाई के लिए जिस चीज की जरूरत हो ना मैं सब तुम्हें दूंगा। तुम ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करना, देखना एक दिन तू सबको पीछे छोड़ेगा, बड़ा आदमी बनेगा मेरा बेटा, बड़ा आदमी बनेगा। अच्छा मैडम, नमस्ते। ये देखो कितनी बार तुझे कहा है मन लगा के पढ़ा कर, मन लगा के पढ़ा, पढ़ता ही नहीं है तू। क्यों नहीं पढ़ता तू? बता क्यों नहीं पढ़ता? क्या कर रहे हो? बच्चा है ये। अरे तुम्हारी वजह से बिगड़ रहा है ये। अब उस धर्म के बेटे को देखो, उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी हाईएस्ट मार्क्स है उसके, और एक ये है इसके पास सब कुछ है फिर भी नालायक का नालायक ही रहा है। हर वक्त टाइम वेस्ट, हर वक्त मस्ती। इसकी वजह से कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ी आज मुझे। जब भी उसके झोपड़े के पास से गुजरूंगा कितना मजाक उड़ाएगा वो मेरा, सिर्फ इसकी वजह से। अरे पढ़ा कर। रोते नहीं, पापा को नाराज तो नहीं करोगे? पढ़ोगे ना? प्रॉमिस? प्रतिभा के साथ अगर मेहनत भी मिल जाए
तो मंजिल कितनी ही कठिन क्यों ना हो, रास्ता निकल ही जाता है। मजबूरियों की वजह से भले ही धर्म ने अपने बेटे को देर से स्कूल भेजना शुरू किया हो, लेकिन आदर्श विचारों की शिक्षा उसने अमृत को घर में देनी शुरू कर दी थी। और यह उसकी अच्छी परवरिश का ही नतीजा था कि उसका बेटा अमृत उसके सपनों को साकार करने में जुट गया था जो उसने देखे थे। लेकिन ये सपने सच में तब्दील हों उससे पहले ही। भैया, आपने मेरे बेटे को कहीं देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, कहीं कहीं खेल रहा होगा। मैं कब से आवाज दे रही हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया है वो। अच्छा रुको, मैं देख के आता हूँ। अमृत, अरे अमृत, हे जी, अमृत, कहीं मिला वो? कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कहाँ गया होगा। अमृत, 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 क्या हुआ धर्म? मैडम, आपने हमारे बेटे अमृत को देखा क्या? नहीं, मैं तो अभी अभी ऊपर से आ रही हूँ। क्या हुआ? कहाँ गया होगा अमृत? कहाँ चला गया? कब से हम लोग बुला रहे हैं? अमृत, अरे भाभी, वो अमृत स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल में? बच्चे को बचाइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, देखिए क्या हो गया। 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, डरिए मत आप लोग, 2 मिनट रुकिए, बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, 2 मिनट रुकिए आप मेरे लोग। बच्चे को। आई एम सॉरी, हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए। ये सब कैसे हुआ? साहब, हमारे बच्चे को तैरना नहीं आता था साहब, उसे हमने वहां जाने के लिए सख्त मना किया था साहब। वो वहां कभी नहीं जा सकता है साहब, कभी नहीं जा सकता। तुमने स्विमिंग पूल के आसपास जाते हुए किसी और को देखा? हाँ साहब, अमृत के वहाँ मिलने से करीब 2 घंटे पहले वो 202 वाले साहब को वहाँ स्विमिंग पूल के पास जाते हुए देखा था। कहाँ रहते हो? इसी विंग में। ठीक है। हमने सुना धर्म के साथ आपके झगड़े हुआ करते थे। जी हाँ, वो मुझे एक आंख नहीं भाता था। हमें यह भी पता लगा कि धर्म के साथ उसके बेटे को लेकर आपकी काफी बहस भी हुई थी। हाँ हुई है, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? मिस्टर पारस, आप अकेले ऐसे आदमी हैं जो स्विमिंग पूल के पास देखे गए थे, वो भी धर्म के बेटे की मौत से कुछ 2 घंटे पहले। और अभी तक मिली हमें सारी जानकारी के मुताबिक इस केस में आप सस्पेक्ट हैं। लेकिन मैं सस्पेक्ट कैसे हुआ? मैं जब स्विमिंग पूल के पास गया हूं तो धर्म का बेटा ऑलरेडी स्विमिंग पूल में था। क्या? तो आपने उसे पूल से निकाला क्यों नहीं? किसी को बताया क्यों नहीं? और मैं उसे स्विमिंग पूल से क्यों निकालता, क्यों किसी को बताता? अरे वो स्विमिंग पूल में खेल रहा था, स्विमिंग कर रहा था। और वैसे भी मैंने ठेका थोड़ा ले रखा है दूसरे के बच्चे को बचाने का, जिसके यहाँ संभाले। मिस्टर पारस, आप ऐसा कैसा कर सकते हैं? आपकी नजर के सामने एक बच्चा स्विमिंग पूल में डूब रहा है और आप उसे बचाने की कोशिश नहीं करते? मिस्टर पारस, उस बच्चे की मौत के जिम्मेदार आप हैं। आप। अरे मुझे नहीं पता था कि वो डूब रहा है। वैसे भी अगर मैंने किसी को स्विमिंग पूल से नहीं निकाला तो इसमें कोई गुनाह थोड़ा ना। मैं अपनी जान जोखिम में डालकर किसी दूसरे के बच्चे को बचाने क्यों जाता? क्यों? क्या बात है बेटा, आप रो क्यों रहे हो? चलो अमित, अंदर जाओ, इसे लेके जाओ अंदर। चलो। 1 मिनट। क्या बात है बेटा, आप रो क्यों रहे? चलो अमित, अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ। मिस्टर पारस, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं, ऐसा मैं क्यों करूंगा? चल अंदर, चल अंदर। पापा ने अमृत को स्विमिंग पूल में धक्का नहीं आया। बेटा, मैं ना जरा नीचे जा रहा हूँ, मुझे ना वो दूसरे अमृत से मिलना है। तुम उस दूसरे अमृत को मेरे पास बुला कर लाओ। क्यों पापा?
क्या काम है आपको उससे? देखो बेटा, मुझे जरूरी बात करनी है। कहाँ? बेटा उसे स्विमिंग पूल पे लेकर आओ। अंकल, अमृत कह रहा था कि आप मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहते थे। पारस को दफा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन यह फैसला आपके यानी समाज के हाथ में है। क्या धर्म के बेटे को सिर्फ पारस ने मारा, या समाज द्वारा सदियों से खड़ी की हुई भेदभाव की उस दीवार ने, जिसने जीती दी धर्म और उसके बेटे को कभी चैन की एक सांस तक नहीं लेने दी। धर्म का बेटा अमृत एक मासूम बच्चा, जिसने अभी धीरे धीरे दुनिया में कदम रखना शुरू ही किया था, लेकिन ऊंची सोच रखने वाले और अपने आप को बाकियों से ज्यादा विकसित समझने वाले पारस से ये देखा नहीं गया और उसने अपनी भड़ास इस घिनौने तरीके से निकाली। आज के सावधान इंडिया की ये दास्तान एक अहम सवाल खड़ा करती है। अगर आज भी हमारे समाज में छोटे बड़े को लेकर इस तरह का भेदभाव है, तो हम अपने बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं? क्या यही नफरत और कड़वाहट की वसीयत छोड़कर जाना चाहते हैं हम अपने बच्चों के लिए? सवाल बहुत गंभीर है, क्योंकि इसका असर सीधा हमारी जिंदगी पर पड़ रहा है। इंसान रुपयों से बड़ा नहीं होता, दिल से बड़ा होता है, उसके विचारों से बड़ा होता है, आदर्शों और व्यवहारों से बड़ा होता है। रुपयों से सिर्फ साधन खरीदे जा सकते हैं। हमारा संविधान सबको बराबरी का हक देता है। अगर कोई भी आपके इस हक को दबाने की कोशिश करे तो वो शख्स समाज और कानून दोनों का गुनहगार है। इसीलिए अपने हक को जानिए और इसे दबाने की कोशिश करने वाले का पुरजोर विरोध कीजिए। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।